राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए फिर से एक विंटर ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि जिसका ये हमारा घेरा और बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर गरम चोली और एडजस्टेबल पगड़ी हमने बनाई है, जो कि आप किसी भी कान्हा जी को बहुत आराम से बना सकते हैं। ये मैं 8 नंबर कान्हा जी को ये ड्रेस बना रही हैं, देख सकते हैं। ये चोली बहुत ही आसानी से आप कान्हा जी को वेयर करा सकते हैं। गले में इस तरह से डाली, पीछे वी शेप में करके, और ये हमें कान्हा जी के बांध देना है। चाहे आप इसको घेरे के साथ अटैच कर सकते हैं, मैंने इसे अलग से रखा है क्यों। और ये यहाँ पर हम कान्हा जी के ये घेरा पहना देंगे कुछ इस तरह से कान्हा जी को यहाँ पर ठंड भी नहीं लगने वाली है और गर्मी भी नहीं। इसके ऊपर आप कान्हा जी को श्रब पोचू पहना सकते हैं, वो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और हाँ, फिर हम ये कान्हा जी को एडजस्टेबल पगड़ी पहना देंगे, जो कि आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी को पहना सकते हैं। देखिए किस तरह से हमें कान्हा जी को पहनानी है, इस तरह से किया और ये इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका देंगे जितनी हमें चाहिए। बालों के ऊपर, बिना बालों के, ये आप कैसे भी कान्हा जी के लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है, गरम कैप भी हो गई है। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसके लिए मैंने देखिए ये गरम प्रिंटेड कपड़ा लिया है। ये गरम कपड़ा है हमारा, जिससे हम आज यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँ, तो ये मैंने यहाँ पर 4.5 इंच लंबा, 4.25 इंच लंबा, सॉरी चौड़ा, और 35 इंच लंबा मैंने ये कपड़ा ले लिया है। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितना लंबाई और चौड़ाई का कपड़ा लिया है, उतना ही लंबाई चौड़ाई का मैंने ये अस्तर का पीस ले लिया है। ये साथ में हमने यहाँ पर बेल्ट भी काट लिए है, मतलब नेफा की बेल्ट हमने साथ में काट ली है। तो यहाँ पर ये 14 इंच लंबी और 2.5 इंच हमारी यहाँ पर चौड़ी है। तो ये हमारी 2.5 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी हमारी यहाँ पर बेल्ट हो गई है। सबसे पहले हम घेरा तैयार करेंगे, उसके बाद जो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में इकट्ठी बताऊंगी। तो पहले घेरा हम 3 साइड से इस साइड सीलेंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सीलना नहीं है, दूसरे छोर तक जाकर हमें सीलना। ऊपर की साइड हम खुला छोड़ देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमको सीलना होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको सील रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 साइड से सील कर इसको एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है। मैंने अस्तर के ऊपर सीधा कपड़ा रखा है, और बेसिकली मेरा उल्टा कपड़ा ऊपर की साइड था। अब ये मेरा सीधा कपड़ा हो गया है। अब मैं इसको चारों तरफ से सील लूँगी, यानी ये हमने सिलाई लगाई थी वे भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और कपड़े में हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको चारों तरफ से सीलने वाले हैं। तो ये देखिए मैं इसको अब 4 तरफ से सील लूँगी। ये ऊपर की साइड है जहाँ पर हमारा खुला हुआ था, और अब इसमें से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे, तो इसके लिए खुले वाले पार्ट को सामने की तरफ और बचे हुए पार्ट को अपनी तरफ 1.5 इंच की दूरी पर मैंने कपड़े को इकट्ठा किया और प्लेट बनाई, और सामने की तरफ यानी खुले पार्ट की तरफ मैंने इसको डाल दिया। अब फिर से एक बार दोबारा से पक्का कर लेंगे। ये इससे क्या होगा कि सिलाई उधड़ेगी नहीं। फिर से मैंने 1.5 इंच की दूरी पर एक ऐसे ही कपड़े को इकट्ठा किया और प्लेट बनाई, पहले कपड़े के ऊपर, पहली प्लेट के ऊपर रख दी। 0.25 इंच की दूरी पर मैं इसी प्लेटों को रखती चल जाऊंगा, और यही सीक्वेंस में रिपीट करती जाऊंगी 1.5 इंच की दूरी पर। चाहे आप सारे में पहले 1.5 इंच के निशान लगाकर इस तरह से प्लेट बना सकते हैं, और या फिर अंदाजे से भी बना सकते हैं। बस यहाँ पर हमें जो अपनी कमर की यहाँ पर लंबाई करनी है वो 7.5 इंच करनी है। सब भी सिलाई होने के बाद एक बार फिर से सिलाई को लगा देंगे, ताकि हमारी ये पक्की हो जाए। अब हम यहाँ पर नेफा लगाने वाले हैं। तो नेफे ये देखिए, ये हमारा घेरे के उल्टी तरफ लगेगा। आप देख सकते हैं हम उल्टी तरफ आ गए। नेफे की पट्टी हमारी ये सीधी होगी। ये देखिए सीधी पट्टी हमने उल्टे पीस के ऊपर यहाँ पर रखी है। थोड़ा सा बाहर निकालते हुए हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए थोड़ी सी बाहर निकालते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर एंडिंग में भी ऐसे करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर आधा इंच के या 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा हम एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए एक बार करा मैंने, फिर ऊपर से नीचे की तरफ करा, फिर एक बार फिर से यहाँ पर फोल्ड कर दिया। इसके बीच में हमें यहाँ पर ये नेफा तैयार हो रहा है, हमें एक डोरी रखनी होगी, तो वो भी दिखा देती हूँ किस तरह की डोरी है। ये इस तरह की हमें यहाँ पर डोरी रखनी होगी ताकि ये बांध सके। ये हमें ऊपर की तरफ रखनी है, नीचे की तरफ नहीं। नीचे किनारे पे तो हमें बस सिलाई लगानी है, डोरी पे हमें सिलाई नहीं लगानी है ताकि वो इधर उधर खिसक जाए। पक्का करते हुए फिर से इसी तरह से हम सिलाई करते चले जाएंगे। एंडिंग में भी फिर पक्का कर लेंगे, एंडिंग में जाके दिखा दूँगी। डोरी जितनी चाहिए काट लेंगे और कितना हमें यहाँ पर किस तरह से डोरी खींच के दिखा दूँगी कि मैंने सिलाई लगाई नहीं लगाई, किस लिए लगाई। ये छोटे बड़े कानाची को आप पहना सकते हैं। अब ये देखिए डोरी साइड में से उधड़नी अभी से शुरू हो गई, तो इनको लॉक करने के लिए मैंने जो नेफे में से कपड़ा बचा है, नेफे की पट्टी में से उसको तिकोना करके 2 इस तरह के स्क्वायर पीस में काट लूँगी। अगर आपके नहीं बचा है तो आप एक काम कर लीजिएगा कि 2 बाई 2 के 2 इस तरह के टुकड़े काट लीजिए। इसको सीधे की तरफ रखेंगे, उसके बीच में हम ये डोरी रख देंगे, सीधे के कपड़े के ऊपर रखा है, और एक तिकोना शेप बना लेंगे। तिकोने शेप के किनारे पर, एक किनारे पर हम यहाँ पे डोरी के साथ में सिलाई लगाएंगे, मतलब डोरी भी हमारी बेसिकली यहाँ पर सिलेगी एक साइड ऊपर कोने पे से। ये देखिए ऊपर वाला ये कोना जो दिख रहा है, यहाँ पर हमारी ये सिलाई लगेगी। तो दोनों को इसी तरह से हम सील लेंगे। अब इनको बाद में हम इकट्ठा ही सीधा करेंगे। ये देखिए एक सिल गई, अब हम दूसरी सिल रहे हैं। ये भी हमने 2 सिलाई लगा दी ताकि ये पक्की हो जाए, और इस तरह से हम इनको सीधा कर लेंगे और बिल्कुल एक नाप के इनको काट लेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है। अब हम यहाँ पर अपनी चोली की कटिंग करेंगे और टोपी की कटिंग करेंगे। तो चोली के लिए मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई 12.25 इंच यानी 12.25 इंच और 2.5 इंच यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। तो ये हमारी कपड़े की हो गई है। ये हमारी टोपी की है 2 इंच और 7.5 इंच लंबाई। टोपी मैं आपको पहले भी बनाना सिखा चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। तो ये हमारा, ये देखिए ऊपर की साइड हमारा किनारी वाला पार्ट है, तो मैं इसको मोड़ूंगी नहीं। अगर आपका नहीं है तो आप इस तरह से मोड़कर इस तरह से रख लीजिए मुड़े वाले पार्ट को, और किनारे पे सिलाई लगा लीजिए। मैं बोल रही हूँ दोबारा से, मेरी किनारी है तो इसलिए मैं एक बार नीचे से फोल्ड किया है। अगर आपकी नहीं है तो ऊपर से भी इसी तरह से फोल्ड करके दोनों किनारों को मिला लीजिए। मैं पहले भी कई बार वो बता चुकी हूँ। किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना, दोनों किनारों को पकड़ा, एक दूसरे से मिलाएंगे। 0.25 इंच की दूरी पर इन दोनों को मिला कर रखेंगे और यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगा लेंगे दोनों, ताकि दोनों पार्ट यहाँ पर इसी तरह से सिल जाए, हुक की तरह ये बन जाएगा। दोबारा से एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर सिलाई प्रॉपर ढंग से लग गई है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्या करने वाले हैं, या तो अब इसे इसी तरह से चोली के साथ अटैच, घेरे के साथ अटैच कर लीजिए, वो भी मैं आपको पहले बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, वो ही डोरी मैंने इसके ऊपर रख कर सील दी है। आप टिश्यू रिबन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सिर्फ बांधने के लिए मैंने जैसे कि पहले भी बोला, बांधने के लिए कपड़ा भी रख के इस तरह से सील लीजिए। तो अब ये देखिए टोपी मैं बता चुकी हूँ, पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। लुक एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ बिगनर्स को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जिस तरह मैंने समझाया समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे राधे राधे लिख के बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और मैं पहले से भी गर्म कपड़े छोटे बड़े सभी साइज़ के कानाची के लिए डाल चुकी हूँ, वुलन की ड्रेस भी डाल चुकी हूँ, गद्दे सब डाल चुकी हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।